वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। मीना सागर हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आप ऐसे बच्चे रहे जिनके साथ बड़े बूढ़ों का साथ ना हमेशा से बना रहा। अपब्रिंगिंग कुछ ऐसे परिवार में हुई जहां सभी लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे। पुराने जमाने में जैसे संयुक्त परिवार हुआ करते थे ना, आजकल तो कम ही मिलते हैं। ऐसा बड़ा संयुक्त परिवार जहाँ ज्वाइंट फैमिली तो थी ही, जैसे चाचा ताऊ की फैमिलीज होती हैं, साथ में रहते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आपके साथ ही रहा करते थे। कुल मिलाकर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे परिवार में हुई जहां आपस में ना एक दूसरे के साथ प्रेम, समर्पण और विश्वास की भावना की ना गंगा बहा करती थी। कमी थी तो बस पैसे की। सो यू सफर्ड अ लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। पैसे की कमी के कारण आपको बहुत सफ़र करना पड़ा। ऐसा कुछ आपके साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि आपके माता पिता ने भी कुछ ऐसा ही फाइनेंशियल क्राइसिस भरा टफ टाइम देखा था। समय बीता और आप बड़े हुए तो आपको पता चला आपके घर परिवार में पैसे की कमी होने का कारण, घर परिवार में किसी की नौकरी ना लग पाने का कारण कुछ और नहीं, पितृदोष है। तो आपने क्या किया? अपने घर परिवार को पितृदोष से मुक्ति दिलाने की सोची। तो हुआ क्या? स्पिरिचुअली अवेकन होते होते आपको इस ऋण से मुक्ति दिलाने का रास्ता भी मिल गया। आपको समझ में आया आपके द्वारा आपके एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करना कि आपके एंसेस्टर्स की आगे की यात्रा के लिए उनकी मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोल देगी। तो आपने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ होओपोनोपोनो प्रेयर आपने अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करना शुरू किया। गाइस, छोटी सी बात समझिए, जब परिवार के ही दो लोगों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो परिवार का ही कोई तीसरा जन बीच में आता है और उन दोनों के बीच सुलह करवाने के लिए जरूरी कदम उठाता है। परिवार के इस तीसरे जन के इंटरफेरेंस करने की वजह से परिवार के उन दो जनों के बीच में सुलह पॉसिबल हो पाती है। उन दोनों के बीच आई हुई कड़वाहट को संभाला जा सकता है। अब ज़रा इस सिचुएशन को इस तरीके से समझिए कि खेलते हुए आपके बच्चे से आपके पड़ोसी की कार का शीशा टूट जाता है और आपका पड़ोसी आपके घर आकर लड़ने को तैयार। आप क्या करते हैं? न केवल आपके पड़ोसी को पोलाइटली काम डाउन करते हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी का जो भी हर्जाना हुआ है उसे कंपनसेट करने की गुजारिश भी पेश करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे के बिहाफ पर उनसे क्षमा याचना भी करते हैं। आपके बच्चे के बिहाफ पर जो आपने सॉरी बोला ना अपने पड़ोसी को, तो इससे हुआ कि आपका पड़ोसी शांत हो जाता है। एक तो उस कार का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर रहे थे और दूसरा आपके पड़ोसी को जो गुस्सा चढ़ा हुआ था, आपके विनम्रता भरे व्यवहार ने आपके द्वारा सॉरी एडमिट करने से वह मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर शांत हो गया। बस कुछ ऐसा ही मिरेकल आपके द्वारा क्रिएट किया जाना होता है जब आप अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पर ईश्वर से, आपके एंसेस्टर्स द्वारा किए गए कर्मों के लिए ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं। करुणामयी पुकार सुनकर ना ईश्वर भी आपके द्वारा की गई प्रेयर को एक्सेप्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स को क्षमा प्रदान करते हैं, आपके एंसेस्टर्स की मोक्ष प्राप्ति का आगे का रास्ता खोल देते हैं। जितनी सच्चाई और जितनी करुणा से भरकर आप अपने एंसेस्टर्स की तरफ से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आपके प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्षमा याचना करते हुए सही शब्दों का चयन आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से सही शब्दों का चयन न कर पा रहे हो तो इस मामले में होओपोनोपोनो प्रेयर आपको मदद कर सकती है। आपको कहना क्या है? जब आप ईश्वर के सामने अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पर क्षमा याचना करेंगे ना, तो आपको यही कहना है, हे ईश्वर, मैं अपने एंसेस्टर्स की तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। आप मेरे एंसेस्टर्स को क्षमा प्रदान कीजिए और उनकी मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोल दीजिए। दे आर सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू, दे लव यू। दे आर सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, थैंक यू, दे लव यू। गाइज, इस प्रेयर को कम से कम आप 10 मिनट तक ज़रूर कीजिए और पूरे शिद्दत और सच्चे मन के साथ कीजिए। इससे होगा क्या? आपके एंसेस्टर्स तक हीलिंग पहुंचेगी,
वे हील होना शुरू होंगे। और जब उन्हें पता चलेगा आपने उनके लिए हीलिंग सेंड की है तो वे आप पर बहुत प्रसन्न होंगे, आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स सेंड करेंगे, आपको खूब आशीर्वाद देंगे।